चाणक्य ने जो है घनानंद को राजा बनाया था, इस समय जो है सवर्ण केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देगा अगर यही स्थिति रही तो। क्या माना जाए, हिंदू खतरे में है? शंकराचार्य का अपमान माघ मेला में हुआ है, इससे वास्तव में हिंदू खतरे में लग रहा है। 50 मीटर पैदल नहीं जा सकते थे। मुख्यमंत्री जाते तब पैदल नहीं चलते हैं और वहाँ का डीएम सतुआ बाबा की रोटी सेक रहा है। महाराज जी को अंड बंड बोल रहे हैं, राम भद्राचार्य को कह रहे हैं कि वो अंधा है। राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद के लिए गलत शब्द बोले थे। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये कालनेमी है। शंकराचार्य इस दुनिया में आप ही है। भाई ये चाहते हैं कि सनातन धर्म के अनुयायी संत महंत शंकराचार्य मेरे अनुसार काम करें। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शंकराचार्य जी के चरण चूमते हैं। सनातन गुरु ने कहा, औरंगजेब का नाम लिया। औरंगजेब का नाम हम इसलिए याद करते हैं कि भारतीय हिस्ट्री में जो अभिलेख हिस्ट्री का पहला है उसको अनुसरण करने के बाद ये पाया गया कि औरंगजेब ने मंदिरों को ढहा। तो भाई औरंगजेब का नाम रटते रटते जन्नत को भी कब्जा कर लिए। अब आप जो कमवा कर रहे हैं, जो काम अंग्रेज औरंगजेब ने किया वो काम आप कर रहे हैं। आप हजारों मंदिरों को तोड़ तोड़ करके, उन मूर्तियों को तोड़ करके, शंकराचार्य जी यही पूछ रहे थे कि वो मूर्ति कहाँ गई, 200 साल पुराना मंदिर कहाँ गया। तो आप उनको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं, उनको सनातनी मान ही नहीं रहे हैं। आप कहते हैं कि ये सनातन नहीं है। सनातन वह है जहां मोदी जी है, जहां अमित शाह जी है, जहां भारतीय जनता पार्टी है। और ये गुजरात मॉडल है, गुजरात का सनातन है। मैं आपके चैनल पर सैकड़ों बार आज निरंतर 1 साल से कहता आ रहा हूं कि राम भी, जो हम राम को मानते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। जो सनातन हम मानते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी। भाजपा वाले कौन सा सनातन मानते हैं? गुजरात की एक सनातन परंपरा है, जिस परंपरा के तहत आज इन्होंने मूल सनातन का अभिलेख को तैयार करके और भारतीय विधा का हरण कर दिया है, लोकतंत्र का हरण कर दिया है। आज जो जितनी समाज में विषमताएं देख रहे हैं, शंकराचार्य पर हमला करते हैं। क्या माना जाए, हिंदू खतरे में है? देखिए, जिस तरह के शंकराचार्य के अपमान हुआ उससे निश्चित रूप से लग रहा है हिंदू खतरे में है। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी ने 2015 में शंकराचार्य जी के ऊपर लाठी बर्बरता से बरसाई थी, तब से समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कौन शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य, उनको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये वही शंकराचार्य हैं जिसकी जो वो करते हैं पार्टी की बात, उसी पार्टी का प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये कालनेमी है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं शंकराचार्य को भगवान बोल रहे हैं। पहली बात ये खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं शंकराचार्य नकली है कि असली है। अगर नकली है तो तुम्हारा प्रधानमंत्री उनके चरणों में नतमस्तक क्यों हो रहा है? और एक लोग कह रहे थे, भाजपा के लोग भी कह रहे थे कि शंकराचार्य अगर इतने बड़े हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जा रहे, राष्ट्रपति क्यों नहीं बन जा रहे? तो उनसे कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इतना छोटा पद है शंकराचार्य के सामने। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शंकराचार्य जी के चरण चूमते हैं, ये है हकीकत। और शंकराचार्य के साथ जो अपमान हुआ ये सपा और बसपा के शासनकाल में हो रहा है। आज कह रहे हैं सपा ने लाठी चलवाई, अरे जो जैसी सपा थी क्या वैसी भाजपा बन जाएगी? वो तो सनातन की बात करती है। वही तो बता रहा हूँ। अगर पहली बात तो भाजपा, अगर आप कह रहे हो हिंदुओं की सरकार है, तो सपा से भाजपा की तुलना मत करिए, सपा से भाजपा की तुलना मत करिए। सपा तो सब जानते हैं हिंदू विरोधी सरकार है, लेकिन अब जब आप सत्ता में आए, आपको हिंदू जागा, आपको 14 में प्रधानमंत्री बनाया, 17 में मुख्यमंत्री बनाया, 19 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर 22 में मुख्यमंत्री बनाया। अब 27 में बनाने की बात हो रही थी। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान माघ मेला में हुआ है, इससे वास्तव में हिंदू खतरे में लग रहा है, क्योंकि ये काम समाजवादी पार्टी के सरकार में हो रहे थे। बिल्कुल, जिस तरीके से घटना घटी है प्रयागराज में, कहा जा रहा है कि शंकराचार्य का अपमान हुआ है, तो क्या माना जाए, हिंदू खतरे में है? हिंदू क्या पूरा देश खतरे में, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि शंकराचार्य से अब सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जब प्रधानमंत्री उनके पैर छुए थे अंबानी के घर में, तब वो शंकराचार्य थे। अडानी उनका स्वागत किए थे अपने घर बुलाकर, तब वो शंकराचार्य थे। अब और
वहाँ माघ मेले में जो है उनसे जो है शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र माना जा रहा है। तो इसका मतलब है सीधे सीधे कि हिंदू ही नहीं पूरा देश ही खतरे में। किससे है खतरा? खतरा खतरा शासकों से है। अब तो पहले शासक को देखिए ना कि क्या बर्ताव कर रहा है। ये कहते हैं ना कि बंटोगे तो कटोगे, और ये खुद ही बांट रहे हैं। पहले जनता को बांटे, अब धर्म गुरुओं को बांट रहे हैं। भेद करो, फूट डालो और राज करो। तो क्या माना जाए, भाजपा से ही खतरा है? भाजपा जो भी शासक हैं, पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले के शासकों ने भी दुर्व्यवहार किया है शंकराचार्य से। अब जो है उससे बढ़ के हो रहा है, अब जो है उससे बढ़ के हो रहा है। इसका मतलब कि बंटोगे तो कटोगे की नीति उल्टी चल रही, बांटोगे बांटो और राज करो। ठीक है, किससे खतरा है हिंदुओं को? हिंदुओं को खतरा है शंकराचार्य के अपमान से, सनातन धर्म पर प्रहार से, बटुक ब्राह्मणों की शिखा उखाड़ने से, संतों को अपशब्द बोलने से। कह तो रहे हैं उखाड़ी गई चोटी, क्योंकि वो बातों को मान नहीं रहे थे। हाँ, तो यही बात है ना, जो आपकी बात नहीं मानेगा, आपके सत्ता देखे क्या था। मेरे को उस राजा का नाम नहीं याद है, उसने जो है सुदामा जी जो है उसके दरबार में भक्ति नहीं करते थे, तो जो है उनको सजा देता था कंस। ठीक है, तो ये जो है ये चाहते हैं कि सनातन धर्म के अनुयायी संत महंत शंकराचार्य मेरे अनुसार काम करें। ये कहाँ संभव है? शंकराचार्य सनातन धर्म की बात करेंगे या तुम्हारे राज्य और सुशासन की बात करेंगे? ये चाहते हैं कि शंकराचार्य से ऊपर की पदवी पर हम आ जाएं, मेरे इशारे पर शंकराचार्य घूमे। ये संभव नहीं होगा। क्या मान लिया जाए, खतरे में है हिंदू? खतरे में हिंदू नहीं, खतरे में सरकार है। चाणक्य ने जो है घनानंद को राजा बनाया था, इस समय जो है सवर्ण केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देगा अगर यही स्थिति रही तो। खतरे में है हिंदू? कहा हिंदू खतरे में नहीं है। ये बताइए, जो जिस शंकराचार्य के साथ वहां पे हुआ है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। आप बताइए, 50 मीटर पैदल नहीं जा सकते थे? इतने बड़े शंकराचार्य इस दुनिया में आप ही हैं। आपसे बड़े बड़े शंकराचार्य हैं। प्रयागराज में जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहां पे कोई तिवारी जी है, वहां पे मठाधीश है, वहां भी कह रहे हैं कि किस टाइप का शंकराचार्य है, ये किस टाइप का शंकराचार्य है। ये बताइए, अगर वो महाराज जी को अंड बंड बोल रहे हैं, उल्टा सीधा महाराज जी को हुमायूं बोल रहे हैं, अकबर बोल रहे हैं, तो ये कहां तक वो शंकराचार्य कह रहे हैं शंकराचार्य हैं तो थोड़ा पैदल चले जाए। देखिए शंकराचार्य महाराज जी भी काले में बोल रहे हैं, समझ रहे? और अडानी अंबानी को संगम तक प्रोटोकॉल दिया जाएगा, कंगना रनौत को प्रोटोकॉल दिया जाएगा, लेकिन शंकराचार्य को प्रोटोकॉल नहीं दिया। जब बॉलीवुड की हस्तियां आती हैं तब तो प्रोटोकॉल दिया जाता है, उद्योगपति आएंगे तो प्रोटोकॉल दिया मैं जाएगा। उनसे ये पूछना चाहूंगा, किस टाइप के शंकराचार्य हैं जो राम भद्राचार्य को नहीं मानते हैं? राम भद्राचार्य को कह रहे हैं कि वो अंधा है, वो कुछ नहीं जानता, उनसे बड़े शंकराचार्य हो गए। राम भद्राचार्य के सामने बड़े बड़े शंकराचार्य जाके घुटने टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद के लिए गलत शब्द बोले थे, कहा था मेरे बालक के समान है, उन्हें वेद की। तो ये क्या कह रहे हैं? अखाड़ा परिषद ने, जब अखाड़ा परिषद टीवी पर बैठकर कह रहा है कि ये शंकराचार्य के नाम पे वहां पे माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, कहाँ पे बताइए? रही बात प्रधानमंत्री जी की, अभी ये महोदय बोल रहे थे, पैर छूते हैं, अगर संत भेष में कोई भी होगा, हिंदू सनातन संस्कृति में उसका सम्मान किया जाता है, उसको पद को देख के सम्मान नहीं किया जाता। और आप हुमायूं सनातन का सर्वोच्च पद शंकराचार्य है कि नहीं? अरे शंकराचार्य है कि नहीं वो हम मानते हैं, लेकिन ये कौन सा है कि नहीं? सुनिए, अभी वो तो प्रमाणित होगा, उनसे मांगा गया, वो जवाब देंगे, लेकिन मैं वो जवाब नहीं। महाराज जी की सरकार है। जितना आपने हुमायूं अकबर उल्टा सीधा बोला है, महाराज जी ने शंकराचार्य का वहां पे सम्मान किया है। क्या कह रहे हैं ना, कह रहे हैं बाबा कि काले में बोल रहे हैं। अखिलेश की सरकार होती तो फिर से आप ये बताओ, जब किसी सनातन धर्म के वो भी योगी हैं, आप उनको हुमायूं और उनकी तुलना करोगे औरंगजेब से, तो आप ये बताइए, वो ऐसे व्यक्ति को कालनेमी नहीं तो और क्या कहा जाए? जब वो ऐसी बात करेंगे तो हम भी कालनेमी बोलेंगे। भाई पहले योगी बाबा की भाषा खराब हुई है, मैं तो यही जान रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं? फिर उसके बाद उन्होंने कहा है, हाँ। और संत कोई भी हो, वो कोई युद्ध तो लड़ने गए नहीं है, स्नान करने गए हैं ना। वो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, कोई सेना लेके नहीं जा रहे थे, तो उनको स्नान करने में क्या दिक्कत थी भाई?
जहां लाखों करोड़ों की भीड़ जा रही है वहां 150 लोग अगर उनके साथ चले जाते तो क्या दिक्कत होती भाई? क्या दिक्कत होती, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब बोला जाएगा तो कालनेमी बोलेंगे। देखिए इन्होंने कहा 15-50 मीटर पैदल नहीं चल सकते। जब देश का गृह मंत्री जाता है वो पैदल नहीं जाता, उनको वीआईपी लोग नहलवाने आते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जाते तब पैदल नहीं चलते हैं। और वहां का डीएम सतुआ बाबा की रोटी सेक रहा है, उनके लिए वो है। और अगर शंकराचार्य जी बोल रहे थे रथ के साथ जाना चाहिए था, उनको जा रहे थे तो उनको जाना देना चाहिए था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सनातन की पार्टी है ना, संतों की पार्टी है ना। अभी तक अखिलेश है तो यादव तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है प्रयागराज के माघ मेले से, कहीं ना कहीं आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस चर्चा से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज सनातन हिंदू खतरे में है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.